गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों का सबका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम उत्तराखंड अपर पीसीएस यानी पीसीएस मुख्य परीक्षा, लोअर पीसीएस परीक्षा मुख्य परीक्षा के विषय में और एसीएफ साथ साथ एफआरओ और उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा, इसको टारगेट करके जो सरकारी पत्र पढ़ रहे हैं उनमें आज हम पढ़ेंगे कार्यालय ज्ञाप यानी ऑफिस मेमोरेंडम। तो कार्यालय ज्ञाप होता क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इसका उपयोग, फिर इसकी विशेषताएं और फिर इसके बाद इसका प्रारूप। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा। तो ऐसा सरकारी पत्र जो एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय अथवा सचिवालय के एक विभाग से दूसरे विभाग अथवा अनुभागों को औपचारिक संदेश, दिशा निर्देश तथा गैर सरकारी व्यक्तियों के पत्रों के उत्तर देने हेतु प्रयोग किया जाता है, कार्यालय ज्ञाप कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं? कार्यालय ज्ञाप कहते हैं। यानी कि ये सिर्फ एक कार्यालय तक सीमित नहीं रहता, आदेश ही है, एक तरह से कार्यालय आदेश ही है, लेकिन ये यानी कि ये जो कार्यालय है उस कार्यालय से बाहर, यानी कि अपने कार्यालय में प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि दूसरे कार्यालयों में दिशा निर्देश, संदेश आदि प्रेषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार से ये कार्यालय आदेश की तरह ही होता है। अगला है इसका उपयोग। तो इन पत्रों का उपयोग इन परिस्थितियों में किया जाता है। पहला है, यदि मुख्य सचिव अथवा सचिवों के द्वारा अपने सचिवालय में स्थित विभाग के अधीनस्थ अनुभागों को आदेश, निर्देश आदि प्रसारित करना है, तो इन पत्रों का प्रयोग करता है। ठीक है, यानी कि प्रमुख सचिव अथवा सचिवों के द्वारा सचिवालय स्थित अपने विभाग के अधीनस्थ अनुभागों को आदेश, निर्देश आदि प्रसारित करने के लिए कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, गैर सरकारी व्यक्तियों के पत्रों का उत्तर देने के लिए। गैर सरकारी व्यक्तियों का मतलब ये हुआ कि जैसे जनप्रतिनिधि हैं, यानी सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक आदि, ये सब गैर सरकारी व्यक्ति होते हैं, ये सरकारी व्यक्ति नहीं होते हैं। अगला है, परिपत्रों की प्राप्ति स्वीकार करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। परिपत्रों की प्राप्ति को बताने के लिए कि हाँ परिपत्र प्राप्त हो गया है, ठीक है, इसे जारी करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सचिवालय के अंदर, समझिएगा बात वही है और कुछ खास नहीं है, सचिवालय के अंदर एक विभाग द्वारा अन्य विभागों या अनुभागों को शासन के नियमों, आदेशों या संदेशों को प्रसारित करने के लिए इन पत्रों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कुल अर्थ कि इन पत्रों का जो प्रयोग है वो उस स्थिति में किया जाता है जबकि कार्यालय आदेश का प्रयोग ना किया जा सकता हो। यानी कार्यालय आदेश का मतलब अपने कार्यालय के अंदर नहीं बल्कि कार्यालय के बाहर प्रयोग किया जाना हो। ठीक है, तो ये होता है इसका उपयोग। आशा है आप लोगों को इसका कार्यालय ज्ञाप का परिभाषा और उपयोग समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? इसके बाद इन पत्रों की विशेषताएं हैं। तो इन पत्रों की विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता है कि ये सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, यानी कि ये पत्र हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। ठीक है, और
इनमें संबोधन एवं पत्रांत औपचारिकताएं नहीं होती, यानी कि इन पत्रों में संबोधन और पत्रांत औपचारिकताएं नहीं होती हैं। आप लोग चाहें तो इसका ठीक है साथ साथ लिखते चले जाएं, चाहें तो इसका PDF यानी कि प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये सदैव, तीसरा है ये सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को लिखे जाते हैं, यानी कि ये पत्र क्या होते हैं, एक दिशीय, यानी एक दिशीय होते हैं, हमेशा उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी को लिखे जाते हैं, यानी कि उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी को लिखे जाते हैं ये हमेशा पत्र। अगला है इनकी विशेषता कि इनमें अलंकार रहित, स्पष्ट एवं सहज भाषा का प्रयोग होता है, यानी कि इनमें अलंकारिक भाषाओं का प्रयोग नहीं होता, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, आसानी से समझने वाली भाषा का प्रयोग होता है। अगला है ये राजभाषा अथवा राज्य की वैकल्पिक राजभाषा में लिखे जाते हैं। जानते हैं सब ज़्यादातर जो पत्र होते हैं उनकी विशेषताएं यही होती हैं कि वो क्या होते हैं, राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा में लिखे जाते हैं। इस बात है ये सूचनार्थ या अनुपालनार्थ होते हैं, अतः इनमें उत्तर की अपेक्षा नहीं होती है, यानी कि ये सूचना के लिए होते हैं या अनुपालन करने के लिए होते हैं, इसलिए इनमें उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है। और यदि उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया कि इनका उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं होता है। तो कभी भी इनमें सिर्फ ये मत करिएगा, कभी भी मत लिखिएगा कि ये यानी अनुपालन के लिए होते हैं या सूचनार्थ होते हैं या आदेश होते हैं, इनका पालन न करने पर कार्यवाही की जा सकती है। इसमें कार्यवाही वगैरह करने का नहीं है, इन सिर्फ पत्रों की हमें विशेषताएं लिखनी है, हो गया। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। अगला है पत्र का प्रारंभ। तो पत्र का प्रारंभ कैसे किया जाता है, तो पत्र का प्रारंभ होता है अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि, आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, अथवा अधो हस्ताक्षरी को शासन आदेश संख्या दिनांक के संदर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है कि, यानी कि इसमें बता दिया गया कि शासनादेश संख्या ये और दिनांक के संदर्भ में ये कहा जाना है। ये दोनों तो यानी कि किसी भी पत्र में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अब बात समझिएगा, जब कभी किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति के पत्र का उत्तर देना होगा तो इसकी भाषा बदल जाएगी और वो भाषा ऐसी होगी, श्री के पत्र दिनांक को सहर्ष स्वीकार करते हुए सूचित करना है कि, ठीक है, यानी कि उनके पत्र, यानी कि पत्र का, यानी पत्र भेजने वाले का नाम, पत्र का दिनांक, क्योंकि ये पत्र की संख्या नहीं लिखेंगे इसलिए पत्र का दिनांक को सहर्ष स्वीकार करते हुए यह सूचित करना है कि, अब आगे उसमें क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या बताया गया है, वो क्या चीज़ किया जाएगा, इसमें लिखा जाएगा। तो अब आ गया होगा समझ में। जब पत्र का उत्तर लिखना होगा तो इसका प्रयोग किया जाना है, किसी पत्र का उत्तर देना है तो इसका प्रयोग किया जाना है, गैर सरकारी व्यक्ति का। ठीक है, और बाकी क्या होगा, इन दोनों भाषाओं में कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए अब हम इसका बनाते हैं प्रारूप। तो अब देखिएगा इसका प्रारूप किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो बीचों बीच यहाँ पर हमारा क्या होगा, इधर का हाशिया होगा, ठीक है, यहाँ पर इधर का हाशिया होगा। क्लियर? बीचों बीच में हम लिखेंगे प्रारूप। प्रारूप। अब प्रारूप में सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कार्यालय का नाम और पता, पूर्ण विराम लगाएंगे।
इसका लिखेंगे कार्यालय ज्ञाप संख्या। फिर यहाँ पर लिखेंगे दिनांक। ये हो गया। और यहीं पर लिखेंगे कार्यालय ज्ञाप। ठीक है, और ये लाइन खींच दिया। इसके बाद अब यहाँ से सीधा क्या कर देते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आगे से लिखेंगे कार्यालय ज्ञाप के बाद अधो हस्ताक्षरी को। अधो हस्ताक्षरी का मतलब ये हुआ कि जहाँ जिसका नीचे हस्ताक्षर है को यह कहने का निर्देश हुआ है कि यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहुँचेगा पूर्ण विराम। इसके बाद यदि दूसरा लिखना है पैराग्राफ तो यहाँ से 2 लिखेंगे। ठीक है, हमारा ये क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम हस्ताक्षर और पदनाम। ठीक है, जहाँ हस्ताक्षर और पदनाम है उसी के ठीक सामने हम क्या लिखेंगे, संख्या का मतलब पृष्ठांकन किया गया तद्दिनांक। अब जानते हैं यहाँ क्या लिखा जाएगा, प्रतिलिपि प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही और आप लोगों को पता है ना, इसके आगे हमको नहीं जाना है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रेषित, यहाँ लिख लेंगे। प्रेषित हो गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, जहाँ ये समाप्त हो जाएगा यहीं पर इसके ठीक सामने लिखेंगे आज्ञा से और पदनाम। ये याद रखिएगा, ये 2 नंबर जहाँ पर लिखा जाएगा उसके नीचे लिखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने कहाँ लिख दिया, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, नहीं तो इसके 2 नंबर के कहाँ पर, जहाँ 2 नंबर है उसके नीचे होना चाहिए। तो ये इसका क्या है, प्रारूप है पूरा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को इसका प्रारूप ये समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा
ओके, चलिए अब इसका पत्र लिखना है। पत्र किस प्रकार से लिखा जाएगा वो पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब पढ़ते हैं। अभी तक हमने कार्यालय ज्ञाप के विषय में परिभाषा पढ़ लिया, परिभाषा के साथ उसका उपयोग, उपयोग के बाद उसकी विशेषताएं, ठीक है, उसमें शुरुआत कहाँ से किया जाता है ये। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रश्न और उसे हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है कि मुख्य सचिव उत्तराखंड की ओर से उत्तराखंड राज्य के समस्त विभागों, ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के समस्त विभागों को हरिद्वार में लगने वाले कुंभ मेला कार्यक्रम की व्यवस्था देखने हेतु एक कार्यालय ज्ञाप जारी कीजिए। ठीक है, तो अब शुरुआत करेंगे हम। उत्तराखंड शासन यानी कि जो कार्यालय है उसका सबसे पहले पता और नाम, तो उत्तराखंड शासन नाम हो गया, कार्यालय ज्ञाप, ठीक है, इतना हो गया, पता हो गया देहरादून, और फिर क्या लिखेंगे, दिनांक, इतना लिखा है। फिर उसके बाद कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय ज्ञाप लिखा, कार्य ज्ञाप लिख करके फिर आगे लिखेंगे जो इसका हमारा नियम है लिखने का। तो मैंने बताया था कि कहाँ से शुरू करेंगे, तो अधो हस्ताक्षरी से शुरू करेंगे। तो इसमें है अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य के जनपद हरिद्वार में, राज्य के जनपद बताया जाएगा कि हरिद्वार में दिनांक इतने से दिनांक तक कुंभ मेले का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। ठीक है, तो यानी कि कुंभ मेले का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। इसके बाद है दूसरा कि कुंभ मेले में सम्मिलित होने के लिए काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। ठीक है, तो काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। ठीक है, तो कुंभ मेले में सम्मिलित होने के लिए काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। तीसरा पॉइंट है कुंभ मेले के आयोजन हेतु जनपद हरिद्वार में कानून व्यवस्था, अब अलग अलग बताएंगे। जनपद हरिद्वार में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, जल एवं विद्युत आपूर्ति सेवा तथा आपातकालीन सेवा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, क्या क्या करने के लिए, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, जल एवं विद्युत आपूर्ति सेवा तथा आपातकालीन सेवा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी संबंधित विभागाध्यक्षों, ठीक है, सभी संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए अपने स्तर पर व्यवस्थाओं का संचालन करें। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया गया है कि आप अपने स्तर पर व्यवस्थाओं के संचालन के लिए यानी कि उत्तरदायी हैं, और उत्तरदायी होने के साथ साथ क्या हैं, यानी कि निश्चित है आपका उत्तरदायित्व। तो फिर इसके बाद आएगा हस्ताक्षर मुख्य सचिव। ठीक है, तो तीनों चीज़ें इसमें लिख दी गई हैं कि कब से कब तक होगा और क्या क्या कंडीशन है। अब उसके बाद किन किन को इनमें लगाया जाना है, मूलतः ये हैं, बाकी तो और भी ज़्यादा हैं। ठीक है, अगला है, अब इसमें क्या लिखा जाएगा, हस्ताक्षर मुख्य सचिव कर दिया गया। इसके बाद सेवा में उत्तराखंड सचिवालय कार्मिक विभाग। ठीक है, तो उत्तराखंड सेवा यानी सचिवालय कार्मिक विभाग, तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्मिक विभाग को भेज दिया गया, सभी कर्मचारियों को सूचना उनसे मिलनी है। अब इसके बाद इसका पृष्ठांकन कर दीजिए, संख्या ये तद्दिनांक, ये हो गया। यहाँ पर है प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ठीक है, तो ये वैसे यहीं तक आना चाहिए, लेकिन थोड़ा जगह कम होने के कारण यहाँ से न लिख करके मैंने यहीं पर लिख दिया, क्योंकि मुझे 2-3 के नाम लिखने थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला लिखना है पुलिस महानिदेशक देहरादून, क्योंकि कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था देखने का सबसे पहला इन्हीं का काम है।
दूसरा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार, तो हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा जाना पत्र जरूरी था। मेला प्रभारी कुंभ मेला हरिद्वार, मेला प्रभारी कुंभ मेला हरिद्वार को, ठीक है। इसके बाद है, क्योंकि हर एक जब बड़े बड़े मेले का आयोजन होता है और काफ़ी दिन तक होता है तो उनका एक प्रभारी अलग से नियुक्त कर दिया जाता है। जल एवं विद्युत आपूर्ति विभाग हरिद्वार, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया और जल एवं आपूर्ति विभाग को भी प्रेषित कर दिया। अब इसके बाद पृष्ठांकन कर दीजिए, क्या, आज्ञा से संयुक्त सचिव, तो आज्ञा से संयुक्त सचिव, तो ये हमारा था पत्र कार्यालय ज्ञाप। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसा कि पहले हमने इसका प्रारूप निश्चित किया था उसी आधार पर इसे हम लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करिए, और कोई समस्या है कुछ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ, ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर ज़रूर करिए विषयों को, जिससे कि अपने ग्रुप्स में, जिससे कि दूसरे लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो। जानकारी प्राप्त होने के बाद वो यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ करके और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।